अगर शाम को धोती हूँ मैं अपने बाल और रात को सुखाती हूँ तो पूरा मेरे सर में दर्द होने लगता है। इसलिए दर्शकों जी, बाल को धोने के बाद अभी मैं वॉक करके जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने। बारिश होने को आ गया है दर्शकों, टिप 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 सी बारिश हो रही है। मैंने अपने साथ छाता नहीं लिया है क्योंकि बैग के अंदर मेरे पास वो है रेन कोट है। नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। या थक गई क्योंकि आज 35 मिनट से मैं वॉक कर रही हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप साथी को क्यों नहीं ले जाती हो ट्यूशन जाने के लिए, बट आप देखो ना, मेरा ये अभी वॉकिंग का समय था। मैं पहले 2 घंटे वॉक करती थी, एक्सरसाइज करती हूँ, अब 1 घंटे करती हूँ। कैसे? क्योंकि अभी जाने में हाफ एन आवर 1 घंटे पढ़ा के आती हूँ। पहले मैं तब भी वॉक करती थी, मगर अभी 1 घंटे पढ़ाती हूँ और आधे घंटे फिर वापस आती हूँ, तो होगा ना 1 घंटे का वॉकिंग। फिर घर जाके थोड़ा सा ट्रेनिंग कर लेती हूँ। लाइक इतना अच्छे से मैंने सेट कर लिया ना अपने रूटीन में। और सोचो, इस ट्यूशन की वजह से कम मुझे महीने में 2-3 हज़ार तो एक्स्ट्रा मिलेंगे ना सही से। तो या और क्या पूछ रही थी? हाँ, एक बहन बहुत पूछ रही थी कि ओवर थिंकिंग करती हो कि नहीं। पहले बहुत करती थी, मगर अब ना के बराबर। महीने में शायद 1 बार मैं सोचती होंगी कि हाँ, काश मेरे पास भी, या मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ। ऐसे महीने में 1 बार, बस 1 बार सोचती, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि व्हाट इज़ द रीज़न कि आप ओवर थिंकिंग आप नहीं कर रहे हो या पहले की तरह नहीं सोचते हो, देन आई वुड से कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ईट गुड फूड, और जिसकी वजह से हो रहा है ना ओवर थिंकिंग, उससे दूर ही हो जाओ। स्टॉप एक्सप्लेनिंग टू देम कि यू आर हर्टिंग मी। मत बोलो, वो एक्सप्लेनेशन के लायक ही नहीं, उनसे बस दूर हो जाओ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है दर्शकों कि मैं जब पहले वॉक तो करती ही थी ना, 1-2 घंटे वॉक तो करती ही थी ब्लॉग अपलोड करने में वगैरह वगैरह। तो अभी मैं क्यों ही साथी को ले जाऊँ जब 1 घंटे लग रहे आने जाने में, उसी में मेरा वॉक हो रहा है। सृजन हमारी छुट्टी हो चुकी है, मगर छुट्टी होने के बाद भी एक बार जाते जाते एक्स्ट्रा रिवीजन। रेडी? 1 2 3। क ख ग घ ङ च छ ज झ न ट ठ ड ढ न थ द ध ध न प फ ब भ म य र ल व स स द य स ह च त्र ज्ञ। अब हम बोलेंगे स्वर। अ जा सकते हैं आप लोग। अब बहुत अंधेरा हो गया दर्शकों जी, बस वापस जा रही हूँ। मगर पता है, यहाँ से जब मैं वॉक करके जाती हूँ ना आधे घंटे, तो इस आधे घंटे में मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। एक तो ये कि मैं बच्चों को 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा लेती हूँ, उस पर मैं वो करती हूँ। आई मेक श्योर कि जाने से पहले भी वो पूरे क्लास में जो मैंने पढ़ाया वो एक बार उनका रिवाइज हो जाए। और जो भी मैं अगर दूसरे दिन भी क्लास लेती हूँ ना, तो भी आई जस्ट मेक श्योर कि बीच बीच में मैं उनसे पूछती रहा करूँ। जैसे अभी उन्होंने बस मात्रा लगाना सीखा है, तो स्वर और व्यंजन क्या है, ऐसे मैं बीच में अचानक से पूछती रहती ताकि उनके माइंड में रिकॉल होता रहे। मोस्टली वाई वी फॉरगेट, क्योंकि हम एक बार पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हाँ अब तो हमें पूरा याद हो गया, और दोबारा लाइफ में उसको लाते ही नहीं है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि लोग भूलते ज़्यादा है। तो जैसे मैं अपने लाइफ में वो कर रही हूँ, याद करते वक्त टेक्निक लगाती हूँ, वैसे ही इन बच्चों के लिए भी कर रही हूँ कि हर जगह मैं इनसे सवाल जवाब करती रहूँ। ठीक है। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि मैं पैदल करके जाती हूँ तो मेरा वर्कआउट भी हो जाता है। क्यों?
क्योंकि आते वक्त हाफ एन आवर, अभी जाते वक्त हाफ एन आवर। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे मेरा ब्लॉग भी अपलोड हो जाता है। यहाँ रास्ते में इंटरनेट बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पे मैं अपना नेटफ्लिक्स पे मूवी भी डाउनलोड कर लेती हूँ और घर में मैं अभी आराम से लेट के देखूँगी डिनर करने के बाद। अब अंतर इतना आया है कि पहले मैं 6 बजे तक खाना खा लेती थी, मगर अब मैं 6:30 बजे तक घर पहुंचती हूँ। अब 7 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ। पता नहीं, आप दे दीजिए। आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, वो दे दीजिए आप। नीचे आपका ये पाउडर वाला तो झाल हो गया, वो कश्मीरी तो आपका कलर आने वाला है। वो ऐसा है तो फिर आप कश्मीरी दे दीजिए। इससे थोड़े से बड़े वाले हैं? नहीं, 5 का ये नहीं, तो इससे बड़ा आपका 100 ग्राम का होगा सब। अच्छा, तो आप ये 2 पैक दे दीजिए फिर। 2 सब। हाँ, सारे मसाले ले रही है दर्शकों जी, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी खाना तो मेरा वैसे भी सारे प्रेप है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं अपने लिए वो बनाने वाली हूँ सोया चंक, बिकॉज सुबह से मैंने बस एक ही अंडा खाया है, विच इज़ नॉट गुड फॉर माई प्रोटीन इंटेक। हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च पाउडर, मीट मसाला है ये कश्मीरी। ओ हाँ, ज़्यादा ही लाल दिख रहा है ये वाला। झाल वाला। अच्छा, बाहर पे जाते पूरा कीचड़ हो जाता है। एंड बारिश का तो छोड़ो, नॉर्मल डेज में भी इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर मी कि मैं पाँव साफ करके ही घर के अंदर जाऊँ। मैं न मांगूंगा धूप धीमे धीमे, मैं न मांगू। बस बाहर आने से पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद बाल धोए थे ना मैंने, देखो अब वापस आके तो पूरे बाल भी सूख गए। अब मुझे रात को वापस आके सर धोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रात को सर धो के अगर लेट जाती हूँ ना तो फिर मेरे सर में दर्द होने लगता है। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे कि मैं अपने घर का चाबी, मैं अपने बाइक का चाबी और मैं अपने बाइक के लॉक का चाबी बिना गायब किए गले में लटका के रखती हूँ। ओ मिठी मिठी क्यों चलती है, क्यों मचलता है मन। मसाले भरते हैं दर्शकों। मसाले भरने से पहले आई गिव यू वेरी वो ट्रिक जिसे बोलते हैं, जो मैं अपने लाइफ में यूज़ करती हूँ, या ट्रिक बोल लो आप, या आप एडवाइस कह लो, जिससे मेरा टाइम बहुत बचता है। जैसे कि अभी मैं मसाले काट के भर सकती हूँ, राइट, मगर मैं पहले फ्रिज में से सब्जी निकाल के पकाने के लिए रखूँगी, और जब वो सब्जी पक रहा होगा तब मैं मसाले भर के रखूँगी। और स्पेशल, अरे क्या बोलते हैं इसको, सोया फ्राई करूँगी। सो द मसाला दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ जीरा मसाला, धनिया मसाला और हल्दी मसाला। हल्दी, फिर हमारा जाएगा जीरा, फिर हमारा जाएगा धनिया। दर्शकों जी, पूरी तरीके से बारिश हो गई है। कैंची भी लेके आई हुई ताकि फटाफट काम कर सकूँ, फिर डिनर करूँगी, फिर आराम से मैं रील देखूँगी, अपना सोशल मीडिया चलाऊँगी, आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करूँगी। मैंने नोटिस किया है कि मेरे इस ट्यूशन लेने की वजह से सिर्फ एक ही चीज़ घटी है, वो है मेरा रील चलाने का समय। पहले मेरा रील चलाने का समय 4 घंटे का होता था, मतलब सोशल मीडिया वगैरह वगैरह का। अब केवल वो 1 घंटा ट्यूशन का हटा के हो गया है 3 घंटे। वाह जी वाह दर्शकों, पूरा भर गया इस बार तो। वाओ, लुक एट दिस अमीरी। ये सारा मीट मसाला है। हाँ, वो भैया सही बोले थे, कश्मीरी लाल मिर्च का कलर एकदम अलग है। भूल गई दर्शकों, मगर आई थिंक ये जीरा मसाला था, ये धनिया था, ये गरम मसाला था, ये चिकन मसाला है, और ये हल्दी और ये कश्मीरी मिर्च। ये देखिए दर्शकों, इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, और उसी में अपना फ्रिज में रखा हुआ सैलड को डाल के अब मैं खाने के साथ खाऊंगी। अब सोचो मेरा टाइम कितना बच जाता है। चावल भी बना हुआ था, बस उसको गर्म किया तेल मसाले के साथ,
10 या 12 मिनट ही लगे और ये सैलेड ऑलरेडी कटा हुआ था। तो बस 15 मिनट के अंदर फ्राई राइस, सोया फ्राई और हमारा स्पाइसी सैलड। अब सैलड को कौन गरम करके खाता है? दर्शकों ये तो ऐसे ही खाते हैं ना। देखो जी दर्शकों, गर्मा गर्म एकदम क्रंची क्रंची राइस एंड देन माय सोया एंड देन स्पाइसी हमारा क्या बोलते हैं सैलड। ये फ्लावर मैं सुबह ही उठा के लाई थी, वेरी वेरी फ्रेश, वेरी वेरी गुड जी। अपने लिए उठा के लाई हूँ मैं दर्शकों, खुद को ही खुश रख रही हूँ। गर्मा गर्म खाना, यही तो है जिंदगी दर्शकों। पता है ज़्यादा टेस्टी क्यों है? क्योंकि इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए। आप लोगों को तो पता है मैं कम मसाले खाती हूँ, मगर इसमें मैंने सारे मसाले जितने लगे थे ना सारे डाल दिया। ऑयल तो फिर भी कम है, कम ऑयल खाती हूँ ना, वरना पेट खराब हो जाता है। मगर मसाले सारे डाल दिए और ऊपर से एकदम क्रंची क्रंची हो गया। पानी भर रही हूँ दर्शकों जी, पानी जाने के डर से पूरा पानी भरती रहती हूँ ना, पानी शायद ज़्यादा वो हो गया, ओवर हो गया फिल्टर में। पता है दर्शकों, सम पीपल माइट कॉल मी कंजूस, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे पहले भी आए थे। बट यू नो व्हाट, यू हैव टू एडजस्ट एंड यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टेंसेस। तो देखो, ये भी मैं चिया सीड्स भी मैं हर दिन नहीं खाती। आप खुद सोचो, चिया सीड्स में क्यों खा रही थी? फाइबर के लिए, राइट? फाइबर चाहिए। अब जब पूरे दिन में मैं सुबह और शाम इतने सारे भर भर के पत्ते और सैलड खा रही हूँ फाइबर, तो उस दिन मुझे चिया सीड्स खाने की क्या ज़रूरत है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ विटामिन सी का टैबलेट। तो जब मेरे पास ढेर सारे आंवला थे तो मैं मतलब एक बार में खाने के साथ 5 आंवला खा रही हूँ, तो मुझे विटामिन सी टैबलेट खाने की क्या ज़रूरत थी? मगर जबकि अभी मेरे पास आंवला ख़त्म हो गए हैं और मैं आंवला उठाने जंगल नहीं जा पाई, तो आई हैव विटामिन सी का टैबलेट। सो यू हैव टू मैनेज दिस थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हैं तो सब कुछ खाओ, नहीं, थोड़ा लिमिट में। यहाँ पे इफ़ यू सी, मेरा ये जो वो है ना हाईनेक है, इसमें ये वाला थोड़ा फटा हुआ है, तो मैं इसको अभी सिलने वाली हूँ। तोरना बड़े, अरे उल्टा लगा रे, दगाबाज रे, दगाबाज रे, तोरना बड़े दगाबाज रे, दगाबाज 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 रे, तोरना बड़े दगाबाज रे। पहले तो मुझे लगा था कि ये हाईनेक का स्टाइल है, बट लेटर ऑन आई रियलाइज नो मोएग, इट्स नॉट ए स्टाइल, फट गया वो। सी, दिस इज़ द रीज़न वाई आई कीप एक्स्ट्रा चार्जर। मैं अपना चार्जर स्टेशन वाले घर पे भूल के आ गई। मगर मेरे पास तो एक दूसरा एक्स्ट्रा चार्जर है, ये मैंने दिल्ली से ख़रीदा था और ये मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर किया था, आप लोगों को याद होगा। तो जी दर्शकों, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, बिकॉज इज़ माई सोशल मीडिया टाइम। आई विल वॉच वन सीरीज़। पता नहीं उस बच्चे के यहाँ सर पे कुछ जलता है, तो उस सीरीज़ का नाम तो मैंने नहीं देखा, मगर मैं उसको जादू बुला रही हूँ। कोई मिल गया का ऋतिक रोशन वाला जादू, क्योंकि उसके सर में ये ब्लू कलर का कुछ है। तो सीरीज़ का नाम भूल गई, जब एडिट करूँगी तो उस पर नेटफ्लिक्स से देख के डालूँगी, बट इंटरेस्टिंग मूवी है। तो दर्शकों जी, देयर इज़ ओनली वन लाइफ, बी हैप्पी, बी काइंड टू ईच अदर and always keep smiling, but not when you're sad. सैड होते तो रो लिया करो कभी कभी, इट्स फाइन।